वेलफेयर पार्टी के महाराष्ट्र सदर अब्दुल रहमान साहब को आवाज़ देता हूं कि वो अपने ख्यालात का इजहार करें। आज के इस प्रोग्राम के सदर जनाब मुस्तफा फारूक साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के नायब सदर है, जनाब सिराज तालिब साहब जो मरकज़ी ज़िम्मेदार हैं, इस वक्त बचाओ मुहिम के कन्वीनर डॉक्टर अबरार साहब, वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया अकोला ज़िला के सदर और महाराष्ट्र के WPI के नायब सदर महमूद उस्मान साहब, अकोला के सदर नज़र चौधरी साहब, उसी के साथ जो स्टेज पर और लोग तशरीफ़ फरमा हैं, बिलखुसूस अमीर मकामी डॉक्टर उरूज साहब और मेरे सामने बैठे हुए अकोला के बाशऊर बुज़ुर्गों, भाइयों, नौजवानों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बहुत सारी बातें आपके गोशे गुजार हो चुकी हैं, मैं आपका ज़्यादा वक्त ना लूँ क्योंकि मरकज़ी दो ज़िम्मेदारों को आपको अभी सुनना है। मैं चंद बातें आपके सामने रखूँगा। देखिए कि 1930 से पहले भी वक्फ का कानून था। 1930 में इनकी नहीं, अंग्रेज़ों की हुकूमत थी। ये शरीयत का मामला है, उससे पहले से कानून है ये। फिर उसके बाद 1930 में अंग्रेज़ों ने वक्फ एक्ट बनाया और उसमें कुछ तरमीमात उन्होंने की, जैसे कुछ उनको करनी थी। फिर ये चेंज होते होते 1995 में फिर तरमीम हुई और फिर ये एक्ट लागू हुआ। अब उसके बाद 2024 में अमेंडमेंट ऑफ वक्फ एक्ट का कानून, जो ज़बरदस्ती समझिए लोगों की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ अपनी पार्लियामेंट में ताकत की बुनियाद पर मंजूर किया गया। मोहतरम हज़रात, इस कानून ने तो वक्फ की बुनियादों को हिला दिया। ये वक्फ क्या है? ये अल्लाह ताला की प्रॉपर्टी है, ये बिक नहीं सकती। इसमें इन्होंने एक अहम बात ये ली है, वक्फ बाय यूज़र, यानी वक्फ की जो ज़मीन है तो इसके कागजात बताने होंगे। अगर कोई एतराज़ कर रहा तो फिर कागजात बताना होगा। अगर मुतवल्ली कागजात नहीं बताए तो मुतवल्ली जेल में जा सकता। अब आप देखिए कि कुछ मस्जिदें, कुछ दरगाहें, ये सैकड़ों साल पुराने हैं। मैं मिसाल के तौर पर आपको बताता हूँ कि दिल्ली की जामा मस्जिद, ये दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनाई थी। अब शाहजहाँ ने किससे खरीदा था? वो तो खुद इस मुल्क का मालिक था ना उस वक्त, पूरे मुल्क में हुकूमत उसकी थी। और उसकी तारीख भी मालूम है आपको। शाहजहाँ का जो तख्त था वो बहुत, आप लाल किला को में आप खड़े रहें और जामा मस्जिद को देखें तो वो लेवल नज़र आती है, हालांकि वो एरिया बहुत नीचे है। शाहजहाँ ने कहा कि मेरा जहाँ तख्त रहता है उस लेवल में नमाजियों की जूतियाँ रहना चाहिए। मेरा तख्त जो है उनकी जूतियों से बढ़कर नहीं, नमाजियों से। तो आप अगर दिल्ली जाएँ तो आप देखेंगे जो जामा मस्जिद की सीढ़ियाँ जो है, पायरियाँ जिसको कहते हैं आम जुबान में, वो 30-40 फीट ऊपर है, ताकि उन्होंने उस लेवल को मिलाया। उसका कहना यह था कि जहाँ मेरा ताज होगा वहाँ नमाजियों की जूतियाँ होना चाहिए। तो ये उनका जज्बा था। अब उसको किससे खरीदना थी जगह? शाहजहाँ को, मुल्क पूरा उसका था। अब अगर आप कहेंगे कि उसके कागजात बताओ तो उससे कागजात कहाँ से लाएंगे? ऐसी बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में, पुराने मंदिर भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पर परेशान किया जा रहा है मुसलमानों को कि आप ये कागजात बताइए। और अगर कागजात नहीं बताते तो फिर क्या है, कोई डिस्प्यूट अगर रहा तो उसका फैसला कलेक्टर करेगा। अब कलेक्टर किसके मातहत होता है और कलेक्टर क्या फैसला करेगा? दूसरी बात यह है कि कहा जा रहा है कि ये उम्मीद, इसका नाम उम्मीद दिया गया है, जबकि नाउम्मीदी है सरासर। मुसलमानों को परेशान किया जाना है। और हमारे इस मुल्क के गृह मंत्री संसद में कितनी झूठ बात कहते हैं। वो कहते हैं कि जो ट्रिब्यूनल है
ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी होता है, इसके बाद कोई फैसला नहीं है। और उनकी दलील ये थी कि ट्रिब्यूनल बोलते कि ये ज़मीन वक्फी है तो वक्फी हो जाती। बात ये नहीं है, ट्रिब्यूनल से अगर कोई मुतमईन ना हो तो वो हाई कोर्ट में जा सकता है। तो हमारे गृह मंत्री इतनी झूठ बोलते हैं संसद में। तो ये सब एक साजिश है कि ये ज़मीन, इसलिए कि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा ज़मीनें मिलिट्री के पास है, दूसरे नंबर रेलवे के पास है, और तीसरे नंबर की ज़मीनें वक्फ के पास है। हज़ारों एकड़ ज़मीनें, ये अल्लाह की प्रॉपर्टी है, इसको कोई बेच नहीं सकता, इसको कोई खरीद नहीं सकता, इस पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन कोशिश ये है कि ये ज़मीनें हथियाई जाए, इस पर किसी तरह से कब्जा किया जाए, इसके लिए एक्ट लाया गया है। तो आप देखिए कि ये जो चीज़ें हैं, इससे माहौल ख़राब करना मकसद है। बताया तो जा रहा है, उम्मीद है मुसलमानों को फ़ायदा होगा। आप मुसलमानों के फ़ायदे के कौन से काम कर रहे हैं? आप तो मुसलमानों को परेशान करने के काम कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको अपने समझना चाहिए। हम अपना एहतजाज पुरअमन तरीके से करें। उस वक्त हम एहतजाज करते रहेंगे जब तक कि ये कानून वापस नहीं हो जाता। इंशाअल्लाह हम इसके लिए जद्दोजहद करते रहेंगे, एहतजाज करते रहेंगे, और अपनी बात जो है पुरअमन तरीके से हम बिरादरान वतन के सामने रखेंगे। बहुत सारे गैर मुस्लिम भाइयों को मालूम नहीं कि क्या है। हम एक जगह गए कपड़ा लेने, उसने कहा भाई क्या चल रहा है। हमने जब उसको बताया सब, उसने कहा अरे तुम्हारी बात तो बराबर है, क्यों कर रही हुकूमत है निकाह में धंधे? ये देखो बोले कितना नुकसान हो रहा मुल्क का, शेयर मार्केट में कितना नुकसान हो रहा है, ये हो रहा। उनको ये नहीं दिख रहा है, वक्त दिख रहा है उनको। इस तरह से एक जो है एक बिरादरान वतन एक दुकान वाले का तबसरा है। तो हमको ये सब उनको बताना भी है कि असल क्या है, और अपने को इत्तेहाद और इत्तेफाक के साथ इस लड़ाई को लड़ना है। ये चंद बातें थी, क्योंकि आप हमारे भी जिम्मेदारों को सुनेंगे, मैं आपके बीच में ज़्यादा आड़ नहीं बनना चाहता। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी।